दोस्तों, पाकिस्तान शोबीस इंडस्ट्री में जहां खूबसूरती और ग्लैमर बेशुमार हैं, वहीं प्यार मोहब्बत की कहानियां भी किसी से कम नहीं। फिल्मों और ड्रामों के सेट सिर्फ काम की ही जगह नहीं होते, बल्कि कई दिलों के मिलने की वजह भी बनते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के उन्हीं मशहूर अदाकारों का जिक्र करेंगे जो आपस में मियां बीवी हैं। नंबर 1, हिब्बा बुखारी। हिब्बा बुखारी पाकिस्तान की एक मायानाज अदाकारा हैं, जिनकी मुलाकात अरीस अहमद के साथ एक ड्रामे के सेट पर हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती और फिर गहरे प्यार के अंदर बदल गई। यूं साल 2022 में दोनों ने शादी की और अब एक खुशगवार शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 2, हीरा मानी। कामयाब अदाकारा हीरा मानी ने अपने कैरियर के आगाज में ही अपने एक दोस्त सलमान शेख उर्फ मानी के साथ शादी की। इनका यह रिश्ता फुल ऑफ लव और एनर्जी से भरा हुआ है। हीरा मानी खुद यह बताती हैं कि पहले उन्होंने मानी को पसंद किया था और बाद में जब वह भी मानी को पसंद आ गई तो दोनों ने फौरी तौर पर शादी करने का फैसला किया। नंबर 3, ऐमन खान। ऐमन खान पाकिस्तान की एक मायानाज और खूबसूरत अदाकारा हैं, जिनका रिश्ता इनके शौहर मुनीब भट्ट के साथ किसी फेरी टेल से कम नहीं है। इन दोनों ने एक लंबे अरसे तक दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता तय करने के बाद साल 2018 में अपने इस रिश्ते को एक मुकद्दस शक्ल देकर सभी को खुश कर दिया। नंबर 4, किरण अशफाक। किरण अशफाक पाकिस्तान की एक जानी मानी अदाकारा हैं, जिन्होंने साल 2018 में अपने साथी अदाकार और दोस्त इमरान अशरफ के साथ मोहब्बत भरी शादी की, जिसके बाद इनके फैंस काफी ज्यादा खुश नजर आए। नंबर 5, इकरा अजीज। इकरा अजीज पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन अदाकारा हैं, जो उस वक्त मीडिया की सुर्खियों में आई जब इनके दोस्त यासिर हुसैन ने इन्हें लक्स स्टाइल अवार्ड के स्टेज पर प्रपोज कर दिया। यूं इन दोनों ने साल 2019 के दौरान शादी की और अब एक प्यारे से बेटे के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 6, उर्वा हुसैन। उर्वा हुसैन पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल तरीन अदाकारा हैं, जिनका रिश्ता अपने शौहर फरहान सईद के साथ ड्रामों और फिर असल जिंदगी दोनों जगहों पर बड़ा ही मकबूल रहा है। दोनों ने एक दूसरे को समझने के बाद साल 2016 में शादी की और तभी से यह जोड़ी फैंस के दिलों में एक खास जगह रखती है। नंबर 7, सनम सईद। सनम सईद और इनके शौहर मोहिब मिर्जा का रिश्ता एक गहरी दोस्ती और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शुरू हुआ और फिर दोनों ने अपनी जिंदगियों में एक दूसरे का साथ देकर शादी करने का फैसला किया, जो कि आज तक बड़ी ही कामयाबी के साथ जारी है। नंबर 8, सारा खान। सारा खान पाकिस्तान की सबसे मशहूर और भोली भाली अदाकारा हैं। उन्होंने साल 2020 में पाकिस्तान के मशहूर म्यूजिशियन और गुलूकार फलक शब्बीर के साथ शादी की और इनकी यह शादी आज भी किसी फेरी टेल से कम नहीं। और अक्सर सोशल मीडिया पर यह दोनों प्यार और मोहब्बत का इजहार करते देखे जाते हैं। नंबर 9, ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास और इनके शौहर असद सद्दीकी की जोड़ी शोबीस इंडस्ट्री की सबसे वाइब्रेंट कपल्स में शुमार की जाती है। इन दोनों का रिश्ता बड़ा ही पुराना है और यह दोनों एक दूसरे को हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट करते हुए फिर साल 2017 में बाकायदा तौर पर शादी के बंधन में बंध गए। नंबर 10, समीना अहमद। अदाकारा समीना अहमद ने यह साबित कर दिया कि प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है। उन्होंने एक काफी ज्यादा उम्र में अपनी ही उम्र के एक शख्स यानी मंजर साहब भाई के साथ शादी की और पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। इनका यह रिश्ता भी इज्जत और मोहब्बत की एक बेहतरीन मिसाल है। नंबर 11, शहजाद शेख। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार शहजाद शेख अपनी अदाकारी और लुक्स में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनकी मुलाकात किसी शादी के दौरान हिना मीर के साथ हुई और शहजाद के मुताबिक वह पहली ही नजर में हिना से मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे। यूं साल 2012 में इन दोनों ने भी शादी करने का फैसला किया और इनकी यह शादी भी 2 बच्चों के साथ आज तक जारी है। नंबर 12, आयजा खान। आयजा खान और इनके शौहर दानिश तैमूर को और इनके इस खूबसूरत रिश्ते को पाकिस्तान में भला कौन नहीं जानता। इनकी शादी भी एक लव मैरिज थी और दोनों ने 2024 में शादी करके न सिर्फ शोबिज के सबसे स्ट्रांग कपल होने का एजाज हासिल किया, बल्कि आज भी 2 बच्चों के साथ एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 13, कुबरा खान। पाकिस्तानी अदाकारा कुबरा खान भी हाल ही में खबरों की जीनत उस वक्त बन गई
जब इनकी शादी इनके एक पुराने दोस्त यानी गौहर रशीद के साथ हुई। इन दोनों ने भी अपनी इस दोस्ती को एक लंबे अरसे तक मीडिया से दूर रखा और आज इंडस्ट्री का एक स्ट्रांग कपल है। नंबर 14, नेमल खावर। पाकिस्तानी मायानाज पेंटर और अदाकारा नेमल खावर को इनके काम से ज्यादा इनके शौहर यानी हमजा अली अब्बासी की वजह से जाना जाता है। इन दोनों ने साल 2019 में मोहब्बत भरी शादी करके सबको हैरान कर दिया था और आज अपने एक बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 15, हिना अल्ताफ। हिना अल्ताफ पाकिस्तान की एक पुरानी और मशहूर तरीन अदाकारा हैं, जिन पर वैसे तो लाखों लड़के मरते थे, मगर उन्होंने साल 2020 में अदाकार आगा अली के साथ मोहब्बत भरी शादी की। इनकी शादी हुई तो बड़ी अचानक थी, मगर फिर भी इनको लोगों और शोबीस अदाकारों की तरफ से बेशुमार प्यार मिला। नंबर 16, सबूर अली। सबूर अली के शौहर का नाम अली अंसारी है, जिनका रिश्ता एक मजबूत दोस्ती से शुरू हुआ। उन्होंने अपने इस रिश्ते को मीडिया की नजरों से दूर रखा और फिर एक खूबसूरत शादी के जरिए सभी को इसके बारे में बता दिया। आज यह दोनों पाकिस्तान के एक फेवरेट कपल के तौर पर जाने जाते हैं। नंबर 17, मोहम्मद शेख। मोहम्मद शेख भी पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल और मायानाज अदाकारा हैं, जिन्होंने साल 2012 में अपने एक दोस्त नादिर अली के साथ शादी की। नादिर अली का ताल्लुक शोबीस इंडस्ट्री के साथ नहीं, बल्कि वह एक कारोबारी आदमी है। नंबर 18, फातिमा ईफी। फातिमा ईफी दौरे हाजिर की एक मशहूर अभिनेत्री और सभी के दिलों की धड़कन अदाकारा है, जिन्होंने अपने साथी अदाकार और खूबसूरत मॉडल अरसलान के साथ साल 2022 में शादी की और इनकी यह मोहब्बत भरी शादी भी आज तक जारी है। नंबर 19, सोहाय अली आबरू। सोहाय अली आबरू पाकिस्तान की एक नई अदाकारा और मशहूर तरीन डांसर हैं, जिन्होंने अपनी शादी के लिए एक क्रिकेटर शहजाद मोहम्मद को पसंद किया और साल 2021 में इनसे शादी करने के बाद अब एक प्यारी सी बेटी की मां भी बन चुकी है। नंबर 20, मिनाल खान। मिनाल खान पाकिस्तान की एक भोली भाली और खूबसूरत तरीन अदाकारा हैं, जिन्होंने साल 2021 में एहसन मोहसिन इकराम के साथ मोहब्बत भरी शादी की, जो कि आज भी बड़ी कामयाबियों और मोहब्बतों के साथ चल रही है। नंबर 21, सादिया गफ्फार। सादिया गफ्फार पाकिस्तान की एक नई अदाकारा है, जो अब रफ्ता रफ्ता कामयाबियों का सफर तय कर रही है। उन्होंने अपने साथी अदाकार हसन हयात के साथ साल 2020 में शादी की, जो कि प्यारो मोहब्बत, इज्जत और एहतराम का एक बेहतरीन नमूना है। नंबर 22, वानिया नदीम। वानिया नदीम और इनके शौहर जुहाब खान की शादी कुछ अरसा तक बड़ी प्राइवेट रही, मगर फिर बाद में उन्होंने अपने इस रिश्ते को सभी के सामने जाहिर किया। इन दोनों अदाकारों का रिश्ता भी आपस में बड़ा गहरा है और काफी स्वीट और सिंपल सा नजर आता है। दोस्तों, बॉलीवुड और दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री की रंगरलियों में एक ऐसा जादू है कि इनमें काम करने वाले लोग अपने आप को दुनिया का कामयाब इंसान समझने के साथ साथ खुद को सबसे ज्यादा समझदार भी समझने लग जाते हैं, और बस इनकी यही वो बातें हैं जो इनको अपने दीन से दूर कर देती हैं। यानी कि फिल्मों में काम करने वाले लोग इस दुनिया में इस कदर खो जाते हैं कि वह इस दुनिया को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं और अपनी आखिरत को भूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से मशहूर अदाकार ऐसे भी हैं जो न सिर्फ इस्लाम का भरपूर इल्म रखते हैं, बल्कि हाफिज़े कुरान भी हैं, तो यकीनन आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि इन फिल्मी सितारों के बारे में ज्यादातर यही ख्याल किया जाता है, यानी कि इन फिल्मी अदाकारों के बारे में ज्यादातर यही बातें की जाती हैं कि इनका इस्लामी तालीमात से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं होता है। लेकिन अब हम आपको 9 ऐसे मशहूर अदाकारों के बारे में बताते हैं जो न सिर्फ इस्लाम की भरपूर तालीमात रखते हैं, बल्कि वह हाफिज़े कुरान भी हैं। इनके नाम जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। नंबर 1, इमरान हाशमी। दोस्तों, नंबर 1 पर नाम आता है इमरान हाशमी। याद रखें, इमरान हाशमी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का वो मशहूर नाम है जिसे सुनते ही नौजवानों के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी देखने को मिलती है और हर किसी के जहन में रोमांस जाग उठता है, क्योंकि इन्होंने मर्डर, जहर, आशिक बनाया आपने जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है। लेकिन यह तो इमरान हाशमी का एक चेहरा है। दूसरी तरफ आप यह जानकर भी हैरान हो जाओगे कि इमरान हाशमी ने न सिर्फ इस्लामी तालीमात को हासिल किया है, बल्कि यह हाफिज़े कुरान भी हैं।
दोस्तों, हम आपको बता दें कि इमरान हाशमी का पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है। इन्होंने अपने बचपन में न सिर्फ इस्लामी तालीमात को हासिल किया है, बल्कि कुरान पाक को भी हिफ्ज किया था। अब इनका ताल्लुकात क्योंकि एक सैयद खानदान से है और इनके वालिद सैयद अनवर हाशमी एक मजहबी इंसान भी थे, इसलिए इन्होंने अपने बच्चों की इस्लामी तालीमात का बहुत खास ध्यान रखा था। अब इनका ताल्लुक क्योंकि एक सैयद खानदान से है और इनके वालिद सैयद अनवर हाशमी एक मजहबी इंसान भी थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की इस्लामी तालीमात का बहुत खास ध्यान रखा था। हम आपको बता दें कि इमरान हाशमी के इकलौते बेटे अयान हाशमी को जब साल 2015 में कैंसर हुआ था, तो उस वक्त इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि वह अक्सर अपने बीमार बेटे को कुरान पाक की तिलावत सुनाया करते थे और यह सिलसिला साल 2019 तक, यानी कि इनके बेटे के ठीक होने तक ऐसे ही जारी रहा था। और इस बात का उस वक्त ही पता चला था कि इमरान हाशमी ने भी कुरान हिफ्ज कर रखा है, यानी कि वह भी कुरान हाफिज है। नंबर 2, लाइबा खान। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है लाइबा खान, जो पाकिस्तान की एक खूबसूरत और उभरती हुई अदाकारा है। इन्होंने ड्रामा सीरियल दो बोल से अपनी कामयाबी का सफर शुरू किया था। इन्होंने आज से कुछ महीने पहले एक प्रोग्राम गपशप में एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हाफिज़े कुरान हूं। इन्होंने बताया कि जब मैं 7 साल की थी तो उस वक्त मेरे वालिदैन ने मुझे कुरान हिफ्ज करने के लिए भेजा था। मैं उस वक्त तीसरी क्लास में थी और साथ ही कुरान भी हिफ्ज करने लगी थी। फिर मैंने सिर्फ 2 सालों में ही कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था। इसके साथ ही लाइबा खान का यह भी कहना है कि मेरा ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है, इसलिए मैंने पहले कभी भी लोगों को यह नहीं बताया था कि मैं एक हाफिज़े कुरान हूं, लेकिन अब मैं इस बात को बताने में फ़ख्र महसूस करती हूं और अब मैं रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती हूं। और यही नहीं, अब मेरी कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि अब मैं सूरह बकरा को सिर्फ 15 मिनटों के अंदर ही मुकम्मल तौर पर पढ़ लेती हूं। नंबर 3, कादिर खान। दोस्तों, कादिर खान को आज कौन नहीं जानता होगा। ये पुरानी फिल्मों में एक मशहूर हीरो, कॉमेडियन, विलेन और सभी तरह के किरदारों में इन्होंने लोगों का दिल जीता है। शुरू में कादिर खान एक मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम से काफी ज्यादा दूर थे, लेकिन फिर आखिर में इन्होंने न सिर्फ इस्लाम को जाना बल्कि कुरान पाक को पढ़ना भी सीखा। और यही नहीं, फिर आखिर में इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज भी कर लिया था। याद रखें, कादिर खान ने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाई है। इस वजह से कादिर खान को आज भी लोग याद करते हैं। कादिर खान ने अपनी आखिरी जिंदगी के अंदर न सिर्फ इस्लामी असूलों को अपनाया था, बल्कि हज की सादत भी हासिल की थी। और यही नहीं, हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करते रहना और वह तौबा अस्तगफार भी करते रहते थे। फिर साल 2018 में कादिर खान को एक भयंकर बीमारी लग गई थी, जिसके चलते फिर 81 साल की उम्र में कादिर खान इंतकाल कर गए, यानी कि वो इस दुनिया से चल बसे। नंबर 4, घाना अली। दोस्तों, लाखों दिलों की धड़कन और खूबसूरत अदाकारा घाना अली ने अपने फैंस को उस वक्त हैरत में डाल दिया था जब इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस बात का ऐलान किया कि वो एक हाफिजा कुरान हैं। हम आपको बता दें कि घाना अली ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज साल 2015 में किया था। अदाकारी और खूबसूरत लुक ने जल्द ही इन्हें टॉप की अदाकारा बना दिया। घाना अली का शुमार पाकिस्तान की एक बोल्ड अदाकारा के रूप में होती है, इसीलिए यह बात लोगों के लिए काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी कि यह एक हाफिजा कुरान है। लेकिन घाना अली का कहना है कि उन्होंने यह एजाज बचपन में ही हासिल कर लिया था। फिर घाना अली ने साल 2021 में कराची के एक मशहूर बिजनेसमैन उमेर गुलजार के साथ में शादी की और अब इन्हीं के साथ वह अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। नंबर 5, सना खान। दोस्तों, सना खान वैसे तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काफी बोल्ड अदाकारा के तौर पर मशहूर रही है, मगर फिर इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाल लिया और मुफ्ती अनस के साथ में शादी कर ली और फिर मक्का मुकर्रमा का बाबरकत सफर भी किया। सना खान से इस तब्दीली के बारे में जब पूछा गया तो सना खान ने खुद बताया कि वह बचपन में कुरान पाक पढ़ती थी, लेकिन क्योंकि कुरान पाक अरबी में होती है, इसलिए वो बचपन में कुरान का मतलब नहीं समझ पाई थी।
लेकिन फिर साल 2012 में सना खान ने एक अनुवादित कुरान खरीदी, जिसे पढ़कर उसे इस्लाम के नियमों और जीवन जीने की गहरी सीख मिली। सना खान ने बताया कि तभी कुरान पढ़ने और उसका मतलब समझने से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। उसने महसूस किया कि वह जो यह जीवन जी रही है वह इस्लाम के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए फिर उसने फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया और इस्लाम के रास्ते पर चल पड़ी। अब सना खान हर रोज कुरान पाक की तिलावत करती है, और यही नहीं, साथ ही सना खान कुरान पाक हिफ्ज करने में भी लगी हुई हैं, और बहुत ही जल्द सना खान भी एक हाफिजा कुरान हो जाएंगी। नंबर 6, सऊद कासमी। दोस्तों, सऊद कासमी पाकिस्तान के एक मशहूर फिल्मी अदाकार हैं। यह अब तक 50 से भी ज्यादा ड्रामों में काम कर चुके हैं। सऊद कासमी का ताल्लुक एक मजहबी खानदान से है, और इनके वालिद साकिर कासमी वो खुशनसीब इंसान हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद रेडियो पाकिस्तान पर पहली मर्तबा कुरान पाक की तिलावत की थी। सऊद कासमी एक हाफिज़ो कुरान हैं, और इनकी बीवी जवेरिया कासमी एक बेहतरीन नात खां हैं। और इसके अलावा इनकी फैमिली के दूसरे लोगों का ताल्लुक मुल्क के बेहतरीन नात खां और तिलावत कुरान करने वाले लोगों में होता है। आज सऊद कासमी पाकिस्तान के कराची शहर में रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 7, नसीरुद्दीन शाह। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर अदाकार रहे हैं। अब तक यह 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने मासूम, स्पर्श और डर्टी पिक्चर जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है। इनका ताल्लुक भी एक मजहबी खानदान से रहा है। इनके वालदेन यानी कि इनके माँ बाप पांचों वक्त के पक्के नमाजी थे और साथ में कुरान पाक की तिलावत भी किया करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने खुद बताया कि उन्हें बचपन में इस्लामी तालीम दी गई, जिसमें कुरान पाक पढ़ना भी शामिल था। और यही नहीं, फिर इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज भी किया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह फिल्में दुनिया के करीब आ गई और वह एक एक्टर बन गई। नंबर 8, असद भट्ट। दोस्तों, असद भट्ट हालिया दौर में पाकिस्तान के एक मशहूर अदाकार हैं। इनकी खूबसूरती के दीवानी मौजूदा दौर की हर नौजवान लड़की है। असद भट्ट एक एक्टर होने के साथ साथ एक मॉडल भी हैं, और इन्होंने भी अपने बचपन में कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था। असद भट्ट को फिर अपनी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से पाकिस्तान भर में काफ़ी शोहरत मिली थी, और जल्द ही इनका शुमार एक फेमस एक्टर में किया जाएगा। और नंबर 9, शफकत चीमा। दोस्तों, 9वें नंबर पर आता है पाकिस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री के लीजेंड अदाकार शफकत चीमा का। याद रखें, शफकत चीमा फिल्मी दुनिया की रंगरलियों के बावजूद अपनी जिंदगी में एक सादा और परहेजगार इंसान हैं। इन्होंने लाहौर के अंदर एक आलिम दीन के घर पर आंख खोली थी, इसलिए फिर इन्होंने बचपन के अंदर ही कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था, यानी कि यह कुरान हाफिज बन गई थी। फिर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर खूब मेहनत की। यही वजह रही कि फिर चंद सालों में ही शफकत चीमा पाकिस्तान के सबसे बड़े विलेन बनकर पूरी दुनिया पर छा गए। शफकत चीमा आज भी न सिर्फ इस्लाम को दिलो जान से फॉलो करते हैं, बल्कि मुख्तलिफ मस्जिदों में जाकर अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाती भी हैं। तो दोस्तों, ये है फिल्मी दुनिया के 9 ऐसे मशहूर लोग जो हाफिज़े कुरान हैं, यानी कि जिन्होंने कुरान को हिफ्ज किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी कुरान पाक को पढ़ने, समझने और कुरान पाक की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।